हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी कि कैसा होना चाहिए हमारा स्ट्रैटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम जून से स्टार्ट करेंगे अपनी तैयारी, तो वो प्लीज़ आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जून के बाद आपको अगर आप कीजिएगा तो उस तरीके से आप टाइम नहीं दे पाओगे अपने सब्जेक्ट को और क्वेश्चन उस तरह से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि सबसे अच्छा टाइम है अभी मार्च से स्टार्ट कर देना। अगर आपका कोई और काम नहीं है तो वो अच्छा होगा। और रैंक अगर आप 2 डिजिट में लाना चाह रहे हैं, नहीं तो आप 200 के अंदर भी रैंक लाना चाह रहे हैं, तो आपको मार्च से प्रिपरेशन करना शुरू करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अभी इनिशियल फेज में जो कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं मार्च से, तो हमें एक दिन में कितना टाइम देना चाहिए। तो मैं ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए बात कर रही हूँ, कोचिंग वालों के लिए बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं तो आप भी इससे ये कर सकते हैं कि जितना देर आप कोचिंग में दे रहे हो उसके बाद आप मेरे रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, या फिर उस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं टाइमिंग के अनुसार कि आपका, क्योंकि उसमें बैचेस होते हैं कि मॉर्निंग बैच है कि आफ्टरनून बैच है क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आपका टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर कोई ये सोच रहा है कि हमें लेट नाइट जग के, मीन्स फॉर एग्जांपल 4 बजे 3 बजे सुबह तक अगर किसी को पढ़ने की आदत है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो आदत सही नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है कि पूरा दिन आपका, मीन्स दिमाग सही से उस तरीके से काम नहीं करेगा एफिशिएंटली, जिस तरीके से अगर आप मतलब अर्ली सो जाते हो, अर्ली उठने वाले आदमी हो, तो वो उसका दिमाग एक फ्रेश मिलता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप मॉर्निंग वाला शेड्यूल को लें और रात को जल्दी सोना प्रीफर करें। क्योंकि जैसा मैंने किया था ऐसा, क्योंकि मैं एक लेट नाइट वाला भी एक रूटीन में कुछ दिन तक फॉलो की थी, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही थी। इस वजह से मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मॉर्निंग ये रूटीन ही लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमको कैसे टाइमिंग, कितना टाइमिंग देना है और कैसे स्टडी ये करें। क्योंकि कोई भी रिजल्ट के लिए पहले प्लानिंग ज़रूरी होती है, बट ये नहीं कि प्लानिंग आप बस बना के रख लिए हो और उसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लानिंग हर कोई बनाता है, लेकिन जो फॉलो करता है उसका रैंक आता है, और जो फॉलो नहीं करता है तो फिर आप जानते ही हैं। तो इसीलिए जैसे कि अभी आप इनिशियली जो है, अगर 24 घंटे में आप 12 से 13 घंटा दे सकते हैं तो वो बहुत अच्छा बात है। मैं ये जो लोग कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हुए उनकी बात है, ये 12 से 13 घंटा। ऑब्वियसली जो कोचिंग ज्वाइन किए हैं उनके तो 6-7 घंटे उधर ही चले जाएंगे, तो आप उसके बाद वाले टाइम दे सकते हैं। तो ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए है कि 12 से 13 घंटा आपको अभी देना चाहिए इनिशियली। लेकिन उसके बाद जैसे आप नवंबर दिसंबर वगैरह में आपका ये ड्यूरेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 15-16 घंटा करना पड़ेगा। नहीं तो कम से कम 14-15 तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो मेरा जो भी स्ट्रेटजी है वो टाइम और जो भी मेथड है वो सारे ब्रांच के लिए है। बट मैं एक मीन्स एक एग्जांपल देके वो केमिकल वालों के लिए बताऊंगी, क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियरिंग से ये बिलोंग करती हूँ। तो मैं ज़्यादा मीन्स एक एग्जांपल के तौर पे बता सकती हूँ। जैसे कि मैं अगर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तो आप बुक से अभी पढ़ना, मीन्स जैसे आप अगर 9-10 महीने में तैयारी करना चाह रहे हो या 1 साल में अगर कोई कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है, जो कि हम लोग बीटेक के सेमेस्टर के टाइम में फॉलो किए, वो बुक पढ़ना अभी सही रहेगा। अभी आप नोट्स इस तरह से कलेक्ट करो, जैसे कि मैं आपको प्रॉपर नोट्स दूंगी, या फिर आप अगर किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए हैं तो वो जो नोट्स देगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट डिफरेंट बुक को पढ़ के ही नोट्स बनाता है, तो आप उस नोट्स को फॉलो करें। क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, अगर आप बुक से पढ़ोगे तो टाइम आपके मैनेज नहीं हो पाएंगे। अब प्लस ये फिल्टर कर पाना कि हमको क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, मीन्स क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये फिल्टर कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको जो ये बुक का जो नाम बता रही हूँ, ये मैं न्यूमेरिकल के लिए बता रही हूँ, इन द सेंस कि आप
जो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन के लिए। तो मैंने जो फॉलो किया था मैं वो बता रही हूँ केमिकल वालों के लिए। आप अगर दूसरे ब्रांच से हो तो आपको पता होगा बुक का नाम, तो आप उस तरह से अपना बुक का नाम रख सकते हो यहाँ पर। तो मैंने जो फॉलो किया था वो राम प्रसाद का बुक फॉलो किया था, एम सिब्बू का बुक फॉलो किया था, जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, जो कि मीन्स कि 2000 पहले के क्वेश्चन हैं। तो वो उसमें थोड़े से हैं कि आप उसको पहले कीजिए, एम सिब्बू को पहले कीजिए, फिर राम प्रसाद को कीजिए, फिर आप जो ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, मतलब 2000 से लेके 2019 तक का, अब तो 2020 का भी आ गया होगा, सॉरी 2020 तक, और 2021 का तो अब आने वाला होगा अगर नया बुक आप लोगे तो वहाँ तक आप प्रीवियस ईयर्स के लिए कोई भी बुक उठा लो। जैसे कि मैंने तो एक कोचिंग का उठाई थी, तो आप अगर आपके पास है वैसा तो ठीक है, नहीं तो फिर अरिहंत का उठा सकते हो, लेकिन उसमें थोड़े आंसर्स गलत रहते हैं, तो वो आप ध्यान में रख लो वो सब चीज़। और एम सिब्बू की तो बुक ले ही लो, क्योंकि उसमें थोड़ा है कि जो आपके उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है छोटे छोटे वो तो हैं ही, प्लस उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। और उसके बाद जो मैंने करी थी वो मैंने किया था कि जो मेरे सब्जेक्ट हैं, जैसे मेरे टेक्निकल के सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट हैं टोटल, तो उसमें से जो मेरे लंबे सब्जेक्ट हैं जिससे ज़्यादा मार्क्स कवर होता है वो सब्जेक्ट को मैंने एक कैटेगरी में रख लिया था। जैसे थर्मो, एफएम, हीट और मास ट्रांसफर, सीआरई और प्रोसेस डायनामिक्स, ये जो है ये सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा नंबर के पूछते हैं। सब सारे ही ये जितने सब्जेक्ट हैं इसमें सबके 8 से तो ऊपर ही पूछा जाता है, 8 नंबर से ज़्यादा ही इसमें कवर होता है। अब प्लस थोड़ा लेंदी है, मीन्स कंटेंट इसमें ज़्यादा है, तो आप इसको कोशिश करो कि आप पहले इसको कवर कर लो, इन द सेंस कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लगभग 20 दिन 25 दिन तो आपको देना पड़ेगा इसमें ठीक से कवर करने के लिए। और जो दूसरा कैटेगरी है उसमें मेरा सीटी है, मीन्स केमिकल टेक्नोलॉजी और प्लांट डिज़ाइन, ये प्रोसेस कैलकुलेशन और एमओ मैकेनिकल ऑपरेशन, ये मेरा दूसरा कैटेगरी था। इसमें क्या है कि थोड़ा कंटेंट कम है, इन द सेंस कि उतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है और कम नंबर का पूछा जाता है इससे। और जो थर्ड कैटेगरी था मेरा वो मैथ्स और एप्टी था, जिसको कि आपको साइड बाय साइड लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि मैथ्स में लास्ट के 15 डेज पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी तो कवर हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। और मैथ्स के लिए सबसे इजी चीज़ है, आप मेड इजी की कोई भी बुक उठाओ, मैथ्स का मिलता है बहुत ज़्यादा, सेकेंड हैंड भी मिलता है, अमेजोन वगैरह पे भी बुक अवेलेबल है मेड इजी का मैथ्स का, अगर नहीं है तो आप मंगा लो। क्योंकि मैथ्स आप सोचोगे कि मुझे वो एक है BS ग्रेवाल ऐसे करके कुछ बुक है वो, या फिर और भी बहुत सारे बुक हैं, ये सबसे कर लेंगे मैथ्स, तो आप फिर खो जाओगे। आप मतलब कि किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा क्या करना है, आप उसमें उस कन्फ्यूजन में आपका टाइम जाएगा। लेकिन मेड इजी का जो बुक है वो वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट है, वहाँ पर क्वेश्चन भी है, आप प्रैक्टिस करो, वही काफ़ी है मैथ्स के लिए, उससे ज़्यादा नहीं पूछता। तो ये हो गए सब्जेक्ट के। अब बात है कि आप कैसे सब्जेक्ट को कैसे करोगे, ठीक है। तो आप जो है सब्जेक्ट का ये कर सकते हो कि जैसे मतलब शुरू का, मान लीजिए कि मैंने 1 मार्च से शुरू किया प्रिपरेशन, ठीक है, या फिर जिस दिन से, अगर आप मान लो आज से शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं सजेशन दूंगी कि मार्च से तो आप स्टार्ट कर ही दो, नहीं तो फिर नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर तक आपको कवर करना है सारा चीज़ विथ रिवीजन, ठीक है, ताकि आप नवंबर में बस शॉर्ट नोट्स पढ़ के आप उसको रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहो और शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहो और आप क्वेश्चन करो, प्लस टेस्ट सीरीज दो। अगर आप नवंबर में टेस्ट सीरीज सारे सब्जेक्ट के ख़त्म कर देते हो तो दिसंबर में आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे, तो जनवरी में बस आपको जो है मीन्स उसको रिवीजन, उस चीज़ को रिवीजन करने का टाइम रहेगा कि मैंने वो टेस्ट सीरीज में क्या गलत किया था, क्या क्वेश्चन मेरे मिस्टेक हुए थे जो कि मैं फ्यूचर में ना करूं, तो वो चीज़ एनालाइज करने का टाइम आपको मिलेगा सफिशिएंट। लेकिन आप अगर लेट से स्टार्ट करोगे तो वो टाइम आपको नहीं मिलेगा, जो कि मैंने ये गलती 19 में किया था। तो इसलिए होता है ना, जो गलती करते हैं उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो इसी वजह से मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि जल्दी स्टार्ट कीजिए अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन। तो जैसे मैं ये दे रही थी कि कैसे आपको करना है, जैसे अभी मैंने थर्मो स्टार्ट
किया हुआ है यहाँ पर वीडियो अपने चैनल पे। तो अगर आप मान लो कि थर्मो उठाए हुए हो पहले, तो अगर 1 मार्च से शुरू किया है तो उसमें 20-25 दिन दो, ठीक है। अगर आपका उससे पहले कवर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आपको 20-25 दिन के अंदर ख़त्म करना ही पड़ेगा। ऐसा आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़े सब्जेक्ट हैं, इसमें 20-25 दिन बहुत हो गया। और जो छोटे सब्जेक्ट हैं उसको तो और पहले करना पड़ेगा। तो आप एक टॉपिक उठाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज अगर आप जैसे कि आइसोथर्मल एडियाबेटिक वगैरह का आप किए, तो जितना भी एडियाबेटिक का जो भी फॉर्मूला है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है आप बुक से खोज खोज के लगाते जाओ। जैसे टॉपिक वाइज टॉपिक, ऐसा मत सोचो कि थर्मो मेरा पूरा खत्म होगा उसके बाद मैं क्वेश्चन करूँगा, तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आप भूल जाओगे शुरू के, तो आपको दिक्कत होगी। अभी क्या है कि आप एनालाइज कर पाओगे, अच्छा ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक में, तो मुझे ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो जैसे आपने आज एक टॉपिक पढ़ा या एक चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के आया हुआ, आप सारा लगाओ। पहले आप शुरू करो एमसीबू से, फिर आप ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करो, फिर अगर आपको राम प्रसाद करना है तो करो। लेकिन ये दोनों बुक जो नीचे का एमसीबू और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो है, ये प्रीवियस ईयर्स का किसी का भी आप कोचिंग का भी ले सकते हो, प्लस आप जो मैं अरिहंत का बोली बस उसके आंसर पे आप बिलीव थोड़ा कम करना। तो ये दोनों बुक तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि राम प्रसाद में एमसीबू बुक के ही थोड़े क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े बहुत अलग होते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी का होता है। तो इसलिए वो नीचे के 2 बुक तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जो टॉपिक किए उसी दिन आप उस टॉपिक का क्वेश्चन करो, जब तक कि वो उसका क्वेश्चन ना लगा लो आपका दिन खत्म नहीं होना चाहिए। और फिर उस जैसे कि 1 से 25 मार्च तक मैंने रखा कि थर्मो पढ़ लिया, फिर 25 से 20 अप्रैल तक लगभग, इसमें भी मैंने 25 दिन का टाइम दिया है, तो हीट ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद अगर ये दोनों सब्जेक्ट हो गए तो आप तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले 10 दिन रखो कि आप ये दोनों सब्जेक्ट का रिवीजन करो। क्यों? क्योंकि जब आप अगर रिवीजन छोड़ दोगे तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा, लेकिन जब आप लास्ट में पहला वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो वैसा ही सब्जेक्ट बन जाएगा जैसा आपने इनिशियली शुरू किया था। तो उतना टाइम आपके पास नहीं होगा बाद में देने के लिए। तो आप रिवीजन मत छोड़ो, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते जाओ। और इसी दौरान ये जो रिवीजन हुआ, तो जब आप रिवीजन दोबारा कर रहे हो वो सब्जेक्ट का, प्लस उस सब्जेक्ट का आपने क्वेश्चन भी किया प्रीवियस ईयर्स का, प्लस जो टॉपिक है वो पढ़े, तो इतना देर के बाद आप एनालाइज कर पाओगे उस सब्जेक्ट से कि क्या मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, कहाँ किस पार्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन करोगे तो आप वहाँ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था 19th में 2019 में जब मैं दे रही थी गेट, तो उस टाइम में मेरा क्या हुआ था कि मैं शॉर्ट नोट्स बाद के लिए छोड़ दी थी। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा पहले कंप्लीट करो, क्वेश्चन करो, फिर मैं शॉर्ट नोट्स नवंबर-दिसंबर में बनाऊंगी ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए। उसके बाद क्या होता है कि प्रेशर आ जाता है आपके दिमाग पे कि मेरा शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो आप उस टाइम में टेस्ट सीरीज नहीं दे पाओगे, शॉर्ट नोट्स बनाने में ही आपके टाइम जाने लगेंगे, तो फिर वो चीज़ होने लगता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया साथ में, तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ से किस पार्ट से कहाँ से पूछ रहा है, कितने नंबर का, कौन सा पार्ट से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो वो इम्पॉर्टेंट है। उस तरह की चीज़ों को आपको शॉर्ट नोट्स में रखना है। और कोई भी एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स 4 से 5 पेज अगर लंबा सब्जेक्ट है तो उतना में हो जाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स उस तरह से रखना है ताकि आप उसको 1 घंटे आधे घंटे के अंदर बाद में रिवीजन कर लो और आप टेस्ट सीरीज दो। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का आप ध्यान रखो। और जो रूटीन की बात थी, तो रूटीन तो ऐसे अपने अकॉर्डिंग सबको ही रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि मॉर्निंग का रूटीन रखो। जैसे मैं फॉलो करती थी कि मैं 6 बजे लाइब्रेरी में, एक्चुअली लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी, तो 6 बजे लाइब्रेरी चली जाती थी। 6 से 9 मैं लगातार 3 घंटे का टाइम देती थी, जिसमें कि मुझे थ्योरी पढ़ना होता था। मतलब जैसे कि टॉपिक का जो भी थर्मो का आप टॉपिक का पढ़ रहे हो, फॉर्मूला वगैरह ये सब, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करके 9:30 से बैठ जाओ और 1:30 तक लगातार टाइम दो, और उसमें आप उससे रिलेटेड सम्स करो, मतलब न्यूमेरिकल करो। फिर खाना खा के थोड़ा 15-20 मिनट रिलैक्स लेके वहाँ से बैठो और लगातार रात तक पढ़ो, 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक, और फिर 10:30 तक आप सो जाओ।
ये सबसे अच्छा रूटीन है, ताकि आप 5 बजे उठ जाओ और 6 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। तो ये सबसे अच्छा रूटीन है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका दिमाग बहुत फ्रेश रहता है, सुबह का बहुत अच्छा मौसम रहता है, थ्योरी आपको समझ में आएगा, तो ये सब होता है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि सुबह का सही रहेगा। बाकी तो इसी तरह का ये है। ऐसे तो प्लानिंग हर कोई करते हैं, लेकिन जो फॉलो करते हैं उन्हीं का रैंक आता है। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए प्लानिंग बना के, और सीरियसली फॉलो कीजिए अगर आप चाह रहे हैं कि 2 डिजिट रैंक आए तो। क्योंकि क्या है कि, और डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज़, उस चीज़ को हटाइए। फ़ोन में जो है वो आपका वर्चुअल कैलकुलेटर के अलावा कोई ऐप नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इस तरह अगर आप सीरियस हो तभी आएगा आपका। तो इस तरह से आप कीजिए तैयारी। और बीच बीच में मैं ऐसे ही, जो लास्ट के टाइम के रहेंगे उस टाइम के अलग स्ट्रैटेजी होगा, तो मैं उस टाइम में फिर से वीडियो बनाऊंगी अक्टूबर के बाद, मीन्स अक्टूबर तक का ये स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ रहा हो या फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और हेल्पफुल हो सके। तो थैंक यू।